अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला नासिर है और आज की वीडियो थर्ड ईयर ऑप्टोमेट्री के लिए गाइडलाइंस के ऊपर बेस करेगी। थर्ड ईयर ऑप्टोमेट्री की डिग्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है क्योंकि इसके अंदर पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी दोनों पढ़ते हैं आप, यानी कि हाउ टू डायग्नोज अ डिजीज़ एंड हाउ टू प्रिस्क्राइब इट्स अप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो ये स्किल आपका थर्ड ईयर में डेवलप होता है ओपीडी वर्क से। लेकिन ओपीडी वर्क के साथ जब साउंड नॉलेज होगी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी की, तभी आप वर्क कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको रट्टा समझ के इस ईयर में ध्यान नहीं देते कि हम किताबें रट लेंगे और वो हो जाएगा। किताबें रटने से आपका पेपर तो पास हो सकता है, लेकिन आप कभी भी अच्छे डायग्नोस्टिशियन नहीं बन सकते और कभी भी आप अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं बन सकते। तो साउंड नॉलेज हर चीज़ की होना ओपीडी वर्क के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डिग्री के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ये थर्ड ईयर बैकबोन साबित होगा आपकी पूरी डिग्री का। थर्ड ईयर ऑप्टोमेट्री के अंदर आपने सबसे पहले अगेन मैं वही बात दोबारा एम्फेसिस करूँगा कि आप लोगों ने सिलेबस ओरिएंटेड रह के पढ़ना है। सिलेबस से हट के जो टॉपिक्स होंगे वो इस वीडियो में ही आप लोगों को बता दी जाएंगे। उससे ना आपने बाहर जाना है ना उससे ज़्यादा करने की आपको कोई ज़रूरत है। सिलेबस ओरिएंटेड रहें। सिलेबस मेरी कोशिश होती है कि यूएचएस की वेबसाइट से जो डाउनलोडेड मेरे पास है मैं वीडियोज़ में ही दिखा दूँ। वैसे किसी को चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसको इंडिविजुअली भेज भी दूँगा। और आप लोगों को भी चाहिए कि सिलेबस को बार बार पढ़ें, सिलेबस ओरिएंटेड रह के तैयारी करें। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ बस वही करें। थर्ड ईयर ऑप्टोमेट्री के मेरे डिटेल्ड नोट्स हाफिज़ सीरीज़ की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मैंने अपने तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स को कंबाइन किया है और एक डिटेल्ड पीडीएफ बनी है तकरीबन 404 पेजेस की। आप उसे डाउनलोड करें, उसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी। तो बेसिक नो हाउ से शुरू करते हैं कि थर्ड ईयर ऑप्टोमेट्री के अंदर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 पेपर होते हैं और 900 नंबर होते हैं। 800 नंबर नहीं होते, 900 नंबर होते हैं। वो डिवाइड कैसे होते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला जो आपका पेपर 1 है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज और डिस्पेंसिंग का है, जो 200 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स की थ्योरी, 100 मार्क्स का वाइवा एंडोस्कोपी, जैसे आपका सेकंड ईयर में हुआ था। पेपर नंबर 2 है आपका पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये भी 200 मार्क्स का है। 100 नंबर की थ्योरी, 100 नंबर के वाइवा ओस्पी। जो पेपर नंबर 3 है वो एक सब्जेक्ट पे बेस करेगा, सिर्फ क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड एग्जामिनेशन। और इसके अंदर आपका 300 मार्क्स का टोटल ये एग्ज़ाम होता है, यानी कि 100 मार्क्स की थ्योरी होती है और 200 मार्क्स का वाइवा ओस्पी होता है। 200 मार्क्स कैसे होते हैं कि वाइवा ओस्पी के 100 मार्क्स ही होते हैं, बाकी 100 मार्क्स के शॉर्ट केस और लॉन्ग केसेस आपसे परफॉर्म करवाने और डायग्नोस करने को कहा जाता है। तो आपका जो थ्योरी का पेपर है वो 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन वाइवा ओस्पी वाले दिन आपके 200 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है। पेपर नंबर 4 है ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री एंड प्रिवेंटिव ऑप्थेमोलॉजी। ये भी 200 मार्क्स का पेपर है और इसके अंदर भी 100 मार्क्स की थ्योरी और 100 मार्क्स का वाइवा एंड ओस्पी है, जैसे कि सेकेंड ईयर में होता है। तो इस तरह आपके टोटल 900 मार्क्स का ये पूरा थर्ड ईयर होता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो पैथोलॉजी है, क्योंकि इन 7 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट्स के अंदर पैथोलॉजी इन्वॉल्व है। सिर्फ डिस्पेंसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पैथो काम नहीं आती। बाकी हर सब्जेक्ट में किसी न किसी पॉइंट पे आप जो पैथो पढ़ी होती है वो आपको सपोर्ट करती है। हम बुक्स की गाइडलाइंस की तरफ आते हैं कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस कहाँ से पढ़नी, डिस्पेंसिंग कहाँ से पढ़नी, वो सारी मैं बुक्स का गाइड करूँगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा। और क्योंकि मेरे इमीडिएट जूनियर जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, तो मैं पैथोलॉजी का चैप्टर वाइज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को लिखवाऊँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट लेंस जो करने हैं वो आपने एक-एक खुराना से करने हैं। एक-एक खुराना के अंदर पूरा एक चैप्टर है कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर, आपने वो अच्छे से कर लेना है। और इसके अंदर जो ऑप्टिक्स है कॉन्टैक्ट लेंस की वो आपने अमेरिकन अकेडमी से उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइंड मेरे नोट्स में मौजूद हैं, जो मैंने कॉन्टैक्ट लेंस के डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उसमें चीज़ें एक्सप्लेन भी हुई हुई हैं, उसमें डिफरेंट बुक से कंसल्ट करके इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी हुई हैं, उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी हैं। वो एक कंप्लीट गाइड है। तो वो हाफिज़ सीरीज़ पे भी अपलोड हो चुकी है, इंडिविजुअली भी मेरे नोट्स मौजूद हैं, जिसको चाहिए वो हाफिज़ सीरीज़ से डाउनलोड कर सकता है। मेरे नोट्स जो पढ़ता है उसने सिर्फ एक-एक खुराना की पेज नंबर 301 से लेके 305 तक कर लेने हैं, बाकी मेरे नोट से करें, क्योंकि जो एक-एक खुराना के पेज नंबर 301 से 305 तक की चीज़ें हैं वो मेरे नोट्स में मौजूद नहीं, क्योंकि वो प्योरली रट्टा बेस्ड है कि कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं, वो बिल्कुल रट्टा है वो। तो ये 5 पेजेस आपने खुराना से करके अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं, ईजी टू रिमेंबर हैं, पॉइंट्स वाइज बने हुए, एक्सप्लेन हुए हुए, तो वो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग भी आपने खुराना के अंदर स्पेक्टेकल्स का जो चैप्टर है वो अच्छे से करना है। उसके अंदर
जो है ये डिस्पेंसिंग का टॉपिक मेजरली क्लियर हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपने स्लाइड शेयर से करने हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन से हैं जो आपने करने हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपने करने हैं वो भी मेरे नोट्स, जो डिस्पेंसिंग के मेरे बाकायदा नोट्स मौजूद हैं उसमें मौजूद हैं, और वो आप हाफिज़ सीरीज़ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इन वन जो मेरी सीरीज़ है उसके अंदर वो नोट्स भी अटैच हुए हैं। इसके अलावा डिस्पेंसिंग के मैंने 100 MCQs बनाए हुए हैं, वो भी उसी फाइल के अंदर अटैच्ड हैं। 100 MCQs ऑफ डिस्पेंसिंग, कंप्लीट डिस्पेंसिंग उसमें कवर हुई हुई है कि किस तरह के MCQs सेट हो सकते हैं। तो ये डिस्पेंसिंग की सारी बात है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है ये, आपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स बस इतने ही करने हैं, और इसके अलावा आप स्ट्रिक्टली सिलेबस ओरिएंटेड रहेंगे और आपने सिलेबस के साथ रहते हुए मेरे नोट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। याद रहे कि कॉन्टैक्ट लेंस और डिस्पेंसिंग का पेपर थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है, तो उसको अच्छे से करें। मेरे नोट्स में न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको आप अगर आप अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पेपर नंबर 2 है क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी का। आपने जो पैथोलॉजी पढ़नी है वो आपने शफ़ी मोहम्मद जतोई की जो क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी है उसको पढ़ना है। पैथोलॉजी की बुक वो है आपकी, आपने बिल्कुल उसके अलावा और किसी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और बहुत अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो करेंगे एज अ टेक्स्ट बुक, आप उसको फॉलो करेंगे। और जो फार्माकोलॉजी है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक जनरल फार्मा है और एक मेन फार्मा है जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड है। इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनएसएइड्स और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह है, वो सारा एक तरफ है और जनरल एक तरफ है। बच्चे ये करते हैं जनरल फार्मा पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसमें बड़ी आसान सी बात है कि जनरल फार्मा जो आपने करनी है वो लिपिन-कॉर्ड से करनी है। 2 ही चैप्टर्स हैं जनरल फार्मा के, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। डिटेल से करना चाहते हैं शौक से करें, लेकिन यूएचएस में इससे सिर्फ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं और जनरल फार्मा से पेपर सेट नहीं होता है। ये बहुत ओपन बात है, सबको ये बात पता है। दूसरी बात, जो बाकी चीज़ें वो आपने फ्रैंक नेवल से करनी है। फ्रैंक नेवल का जो एक चैप्टर है उसी को अच्छे से करें, बार बार पढ़ें क्योंकि फार्माकोलॉजी भूलती है, इसको बार बार करेंगे तो आपको याद रहेगा। अगेन फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज MCQs मैंने अपने नोट्स में अटैच किए हुए हैं जो आप हाफिज़ सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। हर टॉपिक तैयार करें, उसके मेरे MCQs पढ़ें, की भी दी हुई है साथ, MCQ सॉल्व करें, जितने ठीक होते हैं अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करें, इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगाएं कि आपकी कितनी तैयारी है, उसको बार बार करें। फार्माकोलॉजी जितनी ज़्यादा आप रिपीट करेंगे आपकी उतनी अच्छी होगी, आखिरी दिन फार्मा करोगे पेपर में भूली भी होगी। पेपर नंबर 3 है क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपने जो पैथो तैयार की हुई है वही इसका सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर जो आपने सेकेंड ईयर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी वो भी आती हैं पेपर में। उसके अंदर आपने, अगर आप एक खुराना के चैप्टर नंबर 1-2 अच्छे से रिवाइज कर लो, और उसके साथ जो ऑर्थोप्टिक्स जो आपने पढ़ी थी ईज़ोट्रोपिया एक्सोट्रोपिया वाली, वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड एग्जामिनेशन के पेपर को एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट इज़ पैथोलॉजी प्लस ऑर्थोप्टिक्स। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिव एंड ऑक्यूपेशनल। प्रिवेंटिव एंड ऑक्यूपेशनल आपने मेरे नोट्स से करनी है, मेरे नहीं है एक्चुअली, वो एक शॉर्ट नोट्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स के। ऑक्यूपेशनल के 9 चैप्टर हैं और प्रिवेंटिव के तकरीबन 30 पेजेस के एक नोट्स हैं, वही आप अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस पेपर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी मैंने एक ही फाइल में अटैच किए हुए हैं जो आप हाफिज़ सीरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर डिटेल्ड एक्स्ट्रा टॉपिक्स एक्सप्लेन किया गया है। इसका पेपर ईजी होता है लेकिन इसका पेपर बाज़ा अनयूजुअल होने की वजह से मुश्किल लगता है। ये आपके सारे पेपर्स की बुक्स का मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या चीज़ कहाँ से करनी। पैथोलॉजी जो आपने जतोई से करनी है उसके अंदर अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए कि क्विक रिवीजन के लिए तो आप मेरे नोट्स फॉलो करें। मेरे नोट्स के अंदर शॉर्ट करके लिखा हुआ है और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं हुई भी। हाफिज़ सीरीज़ की वो जो कंसाइज एक ही PDF है उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है। अलग से उसको जिसको चाहिए वो मुझसे मांग सकता है, मैं उसको अलग से ही भेज दूंगा। वैसे आप हाफिज़ सीरीज़ की वेबसाइट पे जाएँ, मेरी प्रॉपर PDF अपलोडेड है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पेपर है कॉन्टैक्ट लेंस। याद रहे कि ट्रिकी पेपर है, इसको आपने मेरे नोट्स से बहुत लाजमी मेरे नोट्स को पढ़ना है आपने, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो चीज़ें आपको पेपर में भी फ़ायदा देंगी और वाइवा में भी फ़ायदा देंगी। इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कॉन्टैक्ट लेंस की कि बेस कर्व क्या होता है और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह की, ट्रांसमिबिलिटी, ट्रांसमिसिटी, ये सारी चीज़ों की जो टर्मिनोलॉजीज़ आपको दी हुई हैं आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑप्टिक्स जो है आपने अमेरिकन अकेडमी से करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व जो है। फिर आपने
मैं ये न्यूमेरिकल समझ ना आ रहे हूँ तो मेरे नोट्स में एक्सप्लेन हुए हैं। फ्लोरेसीन इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस जो राइड हाई करता है, राइड लो करता है, वो और उसकी कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाजमी पेपर सेटर इसको टच करता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में कभी एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं कि किन कंडीशन में कॉन्टैक्ट लेंस हाई राइड करता है, कौन से में लो करता है, और कौन से में सेंट्रल डिसेंट्रेशन होती, वो सारी बातें पूछ सकते। कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा एक ही खुराना के अंदर दी हुई है, आई थिंक 30+ दी हुई है, उनके आपको सिर्फ नाम आने चाहिए। इसके अलावा पेज नंबर 301 से 305 जो सॉल्यूशंस का मैंने आपको बताया है, एक एक कुराना पेज नंबर 301 से 305 सॉल्यूशंस का अच्छे से रटा लगाना है। ये रटे वाले टॉपिक्स हैं, इनको आपने उसी तरह यूज़ करना है, उसी तरह उसको याद करेंगे। ये पेपर में आ जाता है सॉल्यूशंस के, स्टोरिंग सोल्यूशन कौन सा है, सोकिंग सोल्यूशंस कौन से हैं, उसके जो उसके अंदर थियोमर्सल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेनी है। डिस्पेंसिंग अगर आप मेरे नोट से करते हैं तो आपका कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। इसके अंदर जो लेंस की टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाइफोकल्स, उसकी टाइप्स की, सीमेंटेड बाइफोकल्स कौन से होते हैं, इस तरह की जो टाइप्स हैं, फ्रैंक ने इस तरह के जो सीमेंटेड वगैरह जिसकी क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके बाद हम पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 को ज़रा सा स्किप करते हैं। पेपर नंबर 4 का मैं आपको बताता हूँ कि मेरे नोट्स आप करें, प्रिवेंटिव और ऑक्यूपेशनल का जो पेपर है उसमें मेरे नोट्स करें। और एक चीज़ आपने स्लाइड शेयर से करनी, क्लिनिकल सेटअप एंड रूल्स। अगर आप अपना क्लिनिक बना रहे हो तो कौन से रूल्स और कौन से एथिक्स को फॉलो करना होता है, ये आप स्लाइड शेयर से इसकी कुछ स्लाइड्स पढ़ लोगे तो आपको एक समझ आ जाएगी, एक नो हाउ हो जाएगी। तो इसका बाज़ क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपने अपना क्लिनिक सेटअप करना है तो किन किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्लिनिकल का पेपर, पेपर नंबर 3। क्लिनिकल के पेपर में मैंने आपको बताया पैथोलॉजी प्लस ऑर्थोप्टिक्स आपने अच्छे से करनी है। इसमें पैथोलॉजी जो आपका पेपर तैयार हुआ वही होगा, उसके ही सिनेरियोज आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्लिनिकल मीन्स कि आपने ओपीडी में ये केस आया है तो इसको किस तरह डील करोगे। तो इसमें आप पैथो को अच्छे से करेंगे, वो आपकी तैयार हो चुकी होगी, इसका पेपर पैथो के बाद होता है। नेक्स्ट ईज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, माइक्रोट्रोपिया, एम्ब्लायोपिया, डुएन सिंड्रोम, पाल्सीज एंड ट्रॉमास को आप कैसे डील करोगे। जो जतोई के अंदर चैप्टर दिया हुआ है ऑकुलर इंजरीज़ का, उसमें ये है कि आप जो 6 स्टेप्स बताए हुए हैं कि पेशेंट आया है उसको एसिड ट्रॉमा हुआ तो आप क्या करोगे, फार्मर आया है तो आप क्या करोगे, फॉरेन बॉडी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक एक कुराना से स्कीमेटिक आई, परकिंजी इमेजेस, रिफ्लेक्टिव इंडाइसिस वगैरह के सवाल बाकायदा 5-5 नंबर के आए हुए हैं, और आपने एक एक कुरानों को लाजमी कंसल्ट करना है क्लिनिकल पेपर की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 के अंदर हमने बताया कि फार्मा तो आपने फ्रैंक नेबल से कर ली और जो रूट्स हैं वो लिपिनकॉर्ड से कर लिए, तो आपकी इंशाल्लाह अच्छे तैयार हो जाएंगे। मेरे एमसीक्यूज़ के थ्रू आप उसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। पैथोलॉजी आप मेरे नोट्स से करें, शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, टू द पॉइंट्स हैं। जो टेबुलर फॉर्म जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ टेबल्स के थ्रू याद करवाया गया है, ताकि जिस तरह कंजंक्टिवाइटिस का चैप्टर है बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप मेरे नोट्स खोलेंगे उसमें टेबल्स के थ्रू याद किया हुआ जो बड़े आसानी से आपको याद हो जाता है। जो चीज़ें मिलती जुलती हैं उनको एक साथ लिखा हुआ है, एक कलर से लिखा हुआ है, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। तो वो आप मेरे नोट्स फॉलो करें जो हाफिज़ सईद से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर डिटेल्ड अपलोडेड है। अब मैं हर चैप्टर जो जतोई के हैं पैथोलॉजी के पेपर के लिए, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ये टॉपिक्स करें, लेकिन इसका ये मतलब है कि आपने ये टॉपिक्स किए बगैर पेपर में नहीं जाना। आपने बाकी टॉपिक्स को भी देखना है, सिलेबस ओरिएंटेड रह के पढ़ना है, लेकिन आप इन टॉपिक्स को छोड़े बगैर इन टॉपिक्स को छोड़ के पेपर देने नहीं जाना। सबसे पहला चैप्टर है आपका आईलिड। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लेजियन, स्टाई, ब्लेफराइटिस एंड टॉसिस। ब्लेफराइटिस की लास्ट ईयर 5 नंबर का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, और वो भी सिर्फ एक टाइप ब्लेफराइटिस की, स्क्वामस ब्लेफराइटिस के ऊपर 5 नंबर का पूरा सवाल आया हुआ था। तो आईलिड इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लेजियन, स्टाई, ब्लेफराइटिस एंड टॉसिस इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लैक्रिमल सिस्टम जो है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वाटरी आई, और उसके जो टेस्ट हैं शिरमर टेस्ट, आप कितनी देर के लिए वो फिल्टर पेपर आईज में रखते हैं ड्राई आइज को डिटेक्ट करने के लिए। एनएलटी ब्लॉक एंड एपिफोरा आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डीसीआर, डेक्रियोसिस्ट्रियो राइनोस्टमी क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए।
और किन किन केसेस में करते हैं ये। डेक्टियोसिस्टाइटिस क्या होता है और डेक्टियोएटिनाइटिस क्या होता है, इनके दरमियान का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा कंजंक्टाइवा, कंजंक्टाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिनेरियो के बेसिस पे आपने उसकी क्लिनिकल जो सिनेरियोज आते हैं वो आपने शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं और फिर उसकी मेडिकेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है। तो वो मेरे नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, वो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैकोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकोमा के क्लिनिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है। इसके अलावा ट्रिजियम के कॉजेज़ अक्सर पूछते हैं कि ट्रिजियम कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, कि ट्रिजियम इज़ नॉट बैक्टीरियल डिजीज़, ये यूवी रेज से होता है। तो ये वाइवा में पूछते हैं ट्रिजियम का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो आपने बताना है यूवी रेज। नेक्स्ट कॉर्निया, कॉर्निया के चैप्टर में से अल्सर्स और उसकी मैनेजमेंट जो दी हुई है कि अल्सर रप्चर हो गया तो आपने क्या करना है, अल्सर ग्रो कर रहा है तो क्या करना है। उसका वो जो जतोई में प्रॉपर 5 पॉइंट्स दिए हैं कि इस केस में आपने ये मेडिकेशन देनी है, इस केस में आपने ये मेडिकेशन देनी है। मेरे नोट्स में भी बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर फंगल केराटाइटिस वगैरह जो है इसकी पिक्चर्स, जोग्राफिकल अल्सर की पिक्चर, ये जिसके पेपर में 5-5 नंबर की आई हुई, अगर आप पासवर्ड खोल के देखें तो उसकी पिक्चर्स मांगी हुई हैं। तो आपने पिक्चर्स तो पैथो की में ओवरऑल कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि वाइवा ऑस्पी के अंदर पिक्चर्स दे के पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। और केराटोकोनस, कॉर्निया से अल्सर्स, केराटाइटिस एंड केराटोकोनस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्लेरा के अंदर 2 ही टॉपिक्स हैं, स्क्लेराइटिस एंड एपिस्क्लेराइटिस। इनका डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए कि इनको डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ क्या होती है। रेड आई से रिलेटेड जो मेरे नोट्स में एक बॉक्स बना हुआ है, आप उसको जब देखेंगे तो आपका ये डिफरेंस और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लेंस। लेंस आपने मेरे नोट्स से बिल्कुल नहीं करना। लेंस जो है आपने स्ट्रिक्टली बुक से रह के करना है, क्योंकि मेरे नोट्स में बहुत ज़्यादा ब्रीफ लिखा हुआ है और वो नोट्स मैंने बाद में एडिट किए थे जो अपलोड नहीं हुए। तो आप लेंस मेरे नोट्स से नहीं करेंगे। लेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स, एक्सट्रैक्शंस और मेरिट्स ऑफ फेको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेको के मेरिट्स क्या हैं, फेको से फेको एमल्सिफिकेशन जो है वो बाकियों के ऊपर प्रेफर क्यों की जाती। नेक्स्ट है ग्लोकोमा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं ये वाइवास्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, स्टैटिक और डायनामिक में क्या फ़र्क है, और इसी तरह की जो टेक्निक्स वहाँ पे दी हुई हैं। और इसके अंदर जो स्कोटोमास वाली है वो वाइवास्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफ में भी इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गोनियोस्कोपी के जो ग्रेड्स हैं वो एक्सप्लेन करें, कौन से ग्रेड में कौन सी चीज़ नज़र आती है, शॉल्बेस लाइन किस में नज़र आती है, स्लेम्स कैनाल किस में नज़र आती है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लोकोमा, बेसिक टाइप्स, क्लिनिकल फीचर, पेन किस में ज़्यादा होता है, आईओपी किस स्टेज, किस ग्लोकोमा की किस स्टेज पे कितना होता है, पहले 40 किस में, 70 किस में, ऑस्ट्रियसानिकी किस में होती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ग्लोकोमा का क्वेश्चन अमूमन पेपर में लाजमी आता है 5 नंबर का सिनेरियो बन के। एंड में जो प्रोसीजर दिए हैं अगर उनके सिर्फ नाम भी आपको याद हो तो चलेगा, डिटेल्स याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्लोकोमा के चैप्टर से टेक्निक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और नेम्स ऑफ प्रोसीजर्स। यूवीएल ट्रैक के अंदर जो बॉक्स दिया हुआ है जतोई के अंदर पेज नंबर 179 पे, इसको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन जो शुरू में थ्योरी है उसको मिला के उसके साथ करना है। इसके निमोनिक्स बना के बॉक्स पूरा अच्छे से कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप बहुत जल्दी इस चैप्टर कवर कर पाएंगे। बाकी इसके अंदर जो फर्स्ट स्पॉट्स दिए हुए, एड्स दिया हुआ है, ये आप ना करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। पेन ऑफ थर्माइटिस और एंड ऑफ थर्माइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रेटिना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे बच्चे डायबिटिक रेटिनोपैथी तैयार करके जाते हैं, हाइपरटेंसिव तैयार करके जाते हैं, तो पेपर आ जाता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन्स का। लास्ट ईयर चेरी रेड स्पॉट का सिनेरियो क्लिनिकल के पेपर में भी आया हुआ था, पैथोलॉजी के पेपर में भी आया हुआ था। तो चेरी रेड स्पॉट जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की वजह से होता है। तो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना बहुत मुश्किल है। वैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर, उसके जो फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों आनी चाहिए आपको, जो जतोई में दी हुई। ऑक्लूजन्स के क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्लेम हेमरेजेस किस में ज़्यादा हो जाते हैं, पिक्चर्स के थ्रू पूछा जा सकता है कि फ्लेम हेमरेजेस वैसे तो बाकी में भी होते हैं लेकिन ऑक्लूजन्स बहुत ज़्यादा डार्क हुए होते हैं। इस तरह आरडी भी इम्पॉर्टेंट है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी इम्पॉर्टेंट है और रेटिनोब्लास्टोमा भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर पूरा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आपने आरओपी छोड़ना है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी छोड़ दें अगर आप तो कोई हर्ज नहीं।
बहरहाल वो भी आपका प्रिवेंटिव का जो सब्जेक्ट है उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल की टाइप्स आपको आनी चाहिए। आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल कौन सा होता है और इसकी जो एग्जामिनेशन है फिनाइलेफ्रीन टेस्ट, और ये जो 5 एग्जामिनेशन आपकी जतोई में दी हुई पेपर में 5 नंबर के आए हुए कि एवेल्यूएशंस कैसे हो सकती हैं, तो वो जो 5 टाइप्स हैं फिनाइलेफ्रीन टेस्ट और उस तरह के जितने भी टेस्ट दिए हुए वो आपको अच्छे से आने चाहिए पीपल से रिलेटेड। ऑकल इंजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कैरियर में भी इंपॉर्टेंट होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब मैनेजमेंट कैसे हैं। 6 स्टेप्स दिए हुए कि पेशेंट आया उसकी आँख में एसिड है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेलाइन वॉश करेंगे, एनेस्थीसिया, इस तरह ये जो 6 पॉइंट्स दिए हुए वॉश करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर उसमें से फॉरेन बॉडी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ये सारे 6 स्टेप्स जो आपकी बुक में दिए हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हाइफीमा के ग्रेड्स पेपर में पूछे जाते हैं, किस ग्रेड में कितनी आई जो है वो ब्लड से भरी होती है हाइफीमा, ये वाइवा स्पीकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर की टाइप्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक नोहा होनी चाहिए ब्लड फ्रैक्चर में होता क्या है और फ्रैक्चर की टाइप्स होती कौन सी हैं जो आइज़ को इफेक्ट करती हैं। स्क्विंट जो है आपकी ओल्ड नॉलेज, ये कांस्की वाली सेम चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुई हुई हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं दी हुई। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने लाजमी करना है, पेज नंबर 305 जो है जतोई का, ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है इस पे, लेकिन आपने सिर्फ यही करना है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। और याद रखेंगे जब तक आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं तैयार करेंगे आप कभी भी सिनेरियो सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस और रेड आई का जो चैप्टर है ये जब तक तैयार नहीं करेंगे आप लोग कभी भी कोई सिनेरियो को शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाओगे। वो बता रहा है पेनफुल आई है, पेनफुल लॉस ऑफ विजन ग्रेजुअल है या सडन है, आप उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते जाओगे, रैंडमाइज्ड डायग्नोसिस आ जाएगा। डायग्नोसिस आएगा बस, फिर तो बात कोई नहीं बचती, फिर आपने क्लिनिकल फीचर ट्रीटमेंट लिखना है, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स इंशाल्लाह। रेड आई जो है वो आपने मेरे नोट्स से एक बॉक्स बना हुआ है, मैंने सारा चैप्टर को कंसाइज करके सिर्फ एक पेज पे कर दिया, बॉक्स बना हुआ है उसमें क्लिनिकल फीचर्स, पेन है या नहीं है, वाटरिंग है या नहीं है, किस में विजन ज़्यादा लॉस होता है, वो सारी चीज़ें उस एक बॉक्स में बनी हुई हैं। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पैथोलॉजी के लिए डिटेल्ड गाइडेंस मैंने बता दी। हाँ, अलबत्ता सिर्फ 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो स्लाइड से ही पढ़ सकते हो, किसी को चाहिए तो मेरे पास लिखे हुए भी हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स में, मैंने भी स्लाइड से ही नोट्स बनाए हैं। वो 3 टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, वो हैं कलर विजन, एल्बिनिज्म एंड ऑकुलर कोलोबामास। कोलोबामास बहुत फ़र्क टाइप्स के भी होते हैं, आपने इसको अच्छे से अपने स्लाइड शेयर से करना है कि आइरिस कोलोबोमा, इसी तरह आईलिड कोलोबोमा, ये सारी जो टाइप्स भी हैं वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि कोलोबोमा पे एक दफ़ा 5 नंबर का क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट थर्ड ईयर। थर्ड ईयर वालों के लिए मेरी वैसे भी हमदर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि थर्ड ईयर एक डिफ़िकल्ट ईयर है, इसके अंदर पैथोलॉजी भी है, फार्मा भी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आपने करनी है, अपने क्लिनिकल स्किल्स भी इम्प्रूव करने हैं, इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट लेंस और एक डाइवर्स फील्ड उस तरफ भी है, तो एक डाइवर्स कोर्स है। तो ये सारी मैंने गाइडलाइंस दे दी हैं, किसी को किसी किस्म का कोई सवाल है तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, वरना इवॉल्व आई के जो हमारा फेसबुक पेज है इस पर आप इनबॉक्स करके भी हमें पूछ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।